उस अंजू की दास्तान के बारे में जो इस वक्त फातिमा बन चुकी है। अंजू सीमा की तरह जब सीमा भारत आई तो अंजू पाकिस्तान गई, लेकिन सीमा ने रास्ता गलत अपनाया, अंजू ने रास्ता सही अपनाया अपने प्यार के खाते। अब सीमा का नाम, अब अंजू का नाम बदल चुका है। आज अंजू एक नई पहचान लेकर के खुद को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये माजरा क्या है, दोनों ने आखिर क्या कुछ किया था, वो प्लान जो उनके घर को भी नहीं पता था। चटमंगनी पट निकाह, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि दोनों ने निकाह कर लिया है। दोनों अब अपनी नई जिंदगी एक साथ बिताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो एक्सक्लूसिव जानकारियां जो आज हम आपको अंदर खबर में बताएंगे, उसमें आज सबसे पहले यही होगी बात अंजू के इश्क की शपथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जो निकाह नामा है वो आज हम आपको दिखाएंगे, वो लाइव सबूत हम दिखाएंगे। फातिमा का पूरा सच क्या है, परिवार वालों से झूठ बोल के गई तो प्यार की डगर के लिए ये झूठ का सफर क्यों तय किया गया। बिन तलाक हम तेरे, क्योंकि अंजू ये कह रही है कि तलाक हो चुका है, उसका पति कह रहा है तलाक नहीं हुआ। ठीक उस तरह जिस तरह से सीमा ने कहा था, सीमा ने कहा मेरा तलाक हो गया, लेकिन हैदर ने कहा था तलाक नहीं हुआ है। अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो सीधे पाकिस्तान से निकलकर सामने आती हैं, जिसमें वो प्री वेडिंग शूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंजू का प्री वेडिंग शूट चल रहा है। अंजू नसरुल्लाह जिन्होंने शादी कर ली है, और ये आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अंजू और नसरुल्लाह की इस वक्त आप ये प्री वेडिंग की वो तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ने शादी कर ली, दोनों ने पाकिस्तान में निकाह कर लिया है। अंजू जो अभी तक कह रही थी कि मैं निकाह नहीं करूंगी, मैं शादी के लिए नहीं आई हूं, वो सरासर झूठ निकला। पाकिस्तान मीडिया में ये जो वीडियो है ये इस वक्त वायरल है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्दीक करती हैं कि आखिर अंजू किस मंसूबे से गई थी पाकिस्तान। इस अपने मंसूबों को उसने पूरा कर लिया है। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो बुर्के में महिला आप देख रहे हैं, ये अंजू है जो अब अपना नाम बदल चुकी है। इसका नाम फातिमा हो चुका है। जो बुर्के में आप देख रहे हैं, ये जो महिला है ये अब फातिमा है। यानी अंजू, जो अंजू भारत से गई थी पाकिस्तान में, वो फातिमा बन चुकी है। वो ये कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से अपना धर्म बदला है, मेरे ऊपर किसी ने भी दबाव नहीं बनाया। लेकिन सवाल तो यही कि फिर आखिर इतना बड़ा खेल कर गई अंजू, इतना बड़ा खेल कि परिवार से कहती है कि मैं तो जयपुर छुट्टी मनाने जा रही हूँ। 4 मई को वीजा अप्लाई करती है 20 अगस्त तक के लिए, और वहां क्या होता है देखिए तस्वीरें। बुर्के में जो महिला जा रही है, ये जा रही है कोर्ट में। कोर्ट में क्या किया, शादी कर ली गई है, निकाह कर ली गई है, और ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि अंजू जो है वो अब बदल चुकी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। नसरुल्लाह से शादी के लिए धर्म बदला जा चुका है अंजू की तरफ से। अंजू थॉमस अब फातिमा बन चुकी है। ईसाई धर्म छोड़ करके उसने इस्लाम कबूल लिया है, नया नाम फातिमा रख लिया है। ऐसी बातें पाकिस्तान मीडिया के हवाले से सामने निकल कर आ रही हैं। अब चलिए एक और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, और वो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि कैसे ये दोनों कोर्ट में शादी कर रहे थे। देखिए तस्वीर देखिए, पाकिस्तान कोर्ट में ये जो अंजू है, ये अंजू जो है ये इस वक्त अंदर जा रही है। क्या करने जा रही है, बुर्का पहन चुकी है, धर्म बदल चुकी है, ये निकाह के लिए जा रही है। निकाह कर लिया गया है। हालांकि जो नसरुल्लाह है वो ये कह रहा है कि ये शादी नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो शादी है वो हो चुकी है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि आखिर ये जो निकाह है वो क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ अंजू पर पाक मीडिया का दावा क्या है। मंगलवार को अंजू नसरुल्लाह का निकाह हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाम कबूल कर लिया गया है। ये पाकिस्तान मीडिया के हवाले से जो जानकारी है वो मैं बता रही हूँ। सेशंस कोर्ट में दोनों ने निकाह कर लिया। जो तस्वीरें मैंने दिखाई वो आपने देखी, और वो इस बात का सबूत है कि दोनों अब शादीशुदा हो चुके हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों को घर ले गाया गया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और अब एक और जानकारी मैं आपको देती हूँ, एक और तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो अंजू से ही संबंधित आई है कि ये है वो अंजू का ये निकाह नामा है जो बता रहा है कि शादी हो चुकी है। अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, अपनी मर्जी से वो फातिमा बन चुकी है। अंजू और नसरुल्लाह ने शादी कर ली है। ये है वो लाइव सबूत जो मैं दिखा रही हूँ, पाकिस्तान से निकलकर सामने आया है। ये वो पेपर्स है, वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में अगर किसी डॉक्यूमेंट की चर्चा हो रही है तो वो इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि यही है वो सबूत जो बता रहा है कि दोनों ने शादी कर ली है, दोनों अब पति पत्नी की तरह आगे जिंदगी बिताएंगे। ये वो अंजू है जो अब फातिमा बन चुकी है। भारत में अंजू पहचान थी इसकी, लेकिन अब ये देखिए कि ये दोनों अब
एक हो चुके हैं। अंजू जो पहले से शादीशुदा थी भारत में और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन पाकिस्तान वो जाती है, उसके जो इरादे हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अब इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। उसने साफ तौर पे लिखा है अपनी मर्जी से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है इस निकाहनामा में वो मैं बताती हूँ। मुझसे कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई। जो निकाहनामा है इसमें साफ तौर पर लिखा है मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, अपनी मर्जी से नसरुल्लाह से मैं निकाह कर रही हूँ। ये है उसका प्रमाण जो बता रहा है कि अब फातिमा यानी कि अंजू जो नाम बदल चुकी है वो शादी कर चुकी है नसरुल्लाह से। नसरुल्लाह के लिए मैं भारत से पाकिस्तान आई। तो अंजू के निकाह का सच क्या है ये जरा जल्दी से बताती हूँ। नसरुल्लाह जो कह रहा है निकाह से वो इनकार कर रहा है। अब सवाल ये है कि अंजू फिर कोर्ट क्या करने गई थी? जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसका क्या मतलब है? अगर वो कोर्ट गई है तो फिर वजह क्या है? अब नसरुल्लाह कह रहा है कि धर्मांतरण नहीं हुआ है अंजू का, फिर अंजू ने बुर्का क्यों पहना? वो हलफनामा जो दिया गया उसका क्या मतलब है? फातिमा नाम नहीं रखा ये नसरुल्लाह कह रहा है। फिर सवाल यह है कि शपथ पत्र में क्या झूठ बोला गया? हलफनामे में क्या झूठी बात लिखी है? नसरुल्लाह कह रहा है सुरक्षा की गारंटी के लिए हम कोर्ट गए थे। तो अंजू को किससे खतरा है? कौन धमकी दे रहा है? ये सवाल खड़ा होता है। और चलिए अब जरा एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बताएगी कि आखिर पाकिस्तान में अंजू मौजूद है। ये तस्वीर हम दिखा रहे थे कि जो ये वीडियो रिलीज किया गया था ये पाकिस्तान से रिलीज किया गया था। पाकिस्तान में अंजू है इस बात के प्रमाण थे। अपना चेहरा छिपा करके वो घूम रही थी। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और ये बता रही है कि अंजू आखिर पाकिस्तान में क्या कर रही थी। अब वो पाकिस्तान में क्या कर रही थी इस बात को लेकर के जो दावे हैं वो भी सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दोनों ने निकाह कर लिया है। अब एक और जानकारी मैं आपको बताती हूँ कैसे झूठ बोला गया था। जब पति ने कहा कहां जा रही हो तो कह रही है दिल्ली के लिए बस पकड़ रही हूँ। पति से जयपुर की बात कह करके निकली थी लेकिन दिल्ली की बस पकड़ ली जाती है। जबकि सहेली से मिलने की बात उसने पति को कही। जयपुर में उसकी कोई भी सहेली नहीं रहती है, ये एक बहुत बड़ा सच है। पति से उसने कहा कॉल करके उसकी जब पति ने लोकेशन पूछी तो उसने कहा सहेली के पास जा रही हूं, जो कि झूठ था। लाहौर में होने की बात निकलकर सामने आई। वो नसरुल्लाह के साथ खैबर पख्तूनख्वा में थी उस वक्त जो जानकारी आई। ये देखिए ये अंजू का मायका है, ग्वालियर में अंजू का मायका है और अंजू यहीं पर रहती थी। अंजू अपने परिवार के साथ इसी घर में रहती थी। अंजू अपने मायके में, हालांकि कहा गया है कि वो यहाँ पर रहकर के पली बड़ी नहीं है जबकि अपनी नानी के घर में रहकर के पली बड़ी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, यही घर है जो अंजू का बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे झूठ बोला है अंजू ने। कंपनी से 14 जुलाई से 24 जुलाई तक वो छुट्टी मांग के गई थी अपनी कंपनी में जहां वो काम करती थी। उसने क्या कहा था? बहन के पास गोवा जा रही हूं, ये जानकारी उसने दी थी। उसने कहा था कि भाई को अमृतसर में होने की सूचना उसने अपने भाई को दी थी। यानी सबको गलत जानकारियां अंजू देती रही। अपनी कंपनी को उसने झूठ बोला कि 10 दिनों के लिए वो गोवा जा रही है जहां उसकी बहन रहती है। उसके बाद वीजा के लिए खुद को होटल का मैनेजर बताया। जो वीजा आया है पाकिस्तान से निकलकर वो बता रहा है कि कैसे ये झूठ का एक बहुत बड़ा खेल था। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि आखिर पाकिस्तान में जो अंजू गई है उसके पीछे मकसद क्या था। इतनी बड़ी प्लानिंग थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। अंजू का जो वीजा आया है सामने वो क्या कहता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, विजिट वीजा टू कम फॉर मैरिज, यानी वो लिख रही है कि शादी के लिए मैं आ रही हूं। देखिए अंजू के वीजा में साफ तौर पर पाकिस्तान जाने की जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो शादी आ रही है। अब उसकी शादी थी, किसकी शादी थी ये तो पता नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि वो शादी के मकसद से गई थी। वीजा में उसने लिखा था, उस वक्त उसने क्लियर नहीं किया था कि वो किसकी शादी का जिक्र कर रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे अंजू की कहानी में झोल है। उसने पति को झूठ बोला, पति को सिर्फ दोस्ती की जानकारी दी थी कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जयपुर जा रही हूँ। शादी सगाई की कोई बात नहीं उसने बताई। उसने कहा पाकिस्तान में मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं शादी करूंगी यहीं पर बस जाऊंगी। ये सारी बातें झूठ बोली। भारतीय मीडिया से उसने कहा कि मैं अपने दोस्त के पास गई हूँ, वहां मेरी कोई शादी नहीं होनी है, मैं कोई निकाह नहीं करने जा रही हूँ। अब पाकिस्तानी मीडिया में वो क्या कहती है कि मेरा तो भारत में अपने पति से तलाक हो चुका है, अरविंद से तलाक हो चुका है, नसरुल्लाह से मैं शादी करना चाहती हूँ, उसको मैं पसंद करना चाहती हूँ और उससे मैं सगाई करूंगी। उसने कहा कि मेरे पति से मेरी शादी 2007 में हुई थी लेकिन अब हम साथ नहीं रहते क्योंकि मेरा तलाक हो चुका है। लेकिन भारत में उसने ये बात नहीं कही, उसके पति ने भी ये बात नहीं कही थी। तो फिर क्या छिपाया जा रहा था? सवाल सबसे बड़ा ये है। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है, दिल को मालूम है। वापस भी आ रही हूँ मैं भी, बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। ये अंजू की जुबान से निकले अल्फाज हैं जो आज झूठे साबित होते दिख रहे हैं। उसका सबूत है ये हलफनामा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये हलफनामा अंजू की तरफ से पेश किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है मेरा नाम अंजू था, मैं ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, खुद इस्लाम कबूल किया, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, नसरुल्लाह को पसंद करती हूँ, अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई हूँ, 10 तोला सोना महर के साथ नसरुल्लाह से निकाह किया है।
अगर हलफनामा सही है तो दो बातें बिल्कुल साफ है। पहली ये कि अंजू ने दूसरी बार अपना धर्म बदला है, अब वो ईसाई धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर चुकी है। और दूसरी ये कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है, जिसे वो कल तक इनकार कर रही थी। वापस भी आ रही हूँ मैं अभी, बस 2-3 दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। यानी पाकिस्तानी मीडिया इस हलफनामे के जरिए सबूत दे रहा है कि अब अंजू अंजू नहीं रही, वो फातिमा बन गई है। दिल तो मासूम है। अंजू और नसरुल्लाह का ये वीडियो भी सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि दोनों की ये प्री वेडिंग शूट है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शूट किया गया। परेशान है उसकी आहट को सुन। इस वीडियो में अंजू बार बार एक ही बात कह रही है, उसे नसरुल्लाह के साथ पाबंदी नहीं लग रही। संभाले फिरे सबसे बेस्ट यही लगा, दुर्गंध लगा कि यहाँ शिद्दत है और मतलब कोई पाबंदी नहीं है घूमने के लिए। इतनी शिद्दत से हमने करी रोशनी। इस वीडियो में नसरुल्लाह और अंजू वादियों में हरियाली में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं और वो कहती सुनाई दे रही है कि वो नसरुल्लाह के साथ बेहद खुश है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे पास टाइम बहुत कम है। इस बीच एक और तस्वीर पाकिस्तान से आई, जिसमें अंजू को बुर्के में देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि अंजू और नसरुल्लाह ने पाकिस्तान के सेशंस कोर्ट में निकाह कर लिया है। बहुत पीस ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ नसरुल्लाह के दावे एकदम उलट हैं। वो कह रहा है कि अभी दोनों का निकाह नहीं हुआ। उसके मुताबिक निकाह की खबरें पूरी तरह झूठी हैं। अंजू से निकाह उसकी मर्जी से करूंगा। अंजू ने अभी इस्लाम नहीं अपनाया है। नसरुल्लाह के मुताबिक वो कोर्ट सुरक्षा मांगने गया था, ना कि निकाह करने। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये दोनों सुरक्षा मांगने निकले थे तो अंजू ने बुर्का क्यों पहना और दोनों को किससे डर सता रहा है जो उन्होंने सुरक्षा मांगी है। इस कहानी में कई झोल हैं। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए जो वीजा अप्लाई किया था, उसके पर्पस में उसने साफ साफ लिखा था कि वो शादी के मकसद से पाकिस्तान जा रही है। लेकिन फॉर मैरिज लिखना भी कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि किसकी शादी के लिए अंजू पाकिस्तान गई, या कहीं उसका मतलब अपनी दूसरी शादी से तो नहीं था। पाकिस्तान की पुलिस आज दोपहर तक शादी की बात से इनकार कर रही थी, लेकिन सगाई की बातों की पुष्टि हो रही थी। अभी तक इनकी कोई या न तो शादी भी है न मांगनी भी है। और जो नसरुल्लाह ने हमें बताया उसके मुताबिक ये अभी इसी विजिट में मंगनी करने का सोच रहे हैं और ये फिर बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो इनका ये